सेथ रोलिंग्स ने रेसलमेनिया बैकलैश के बाद यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को क्यों दी है वार्निंग। साथ में बात करेंगे कि ड्रू मैकिंटायर ने बॉबी लैशली, कोफी किंगस्टन और जिंदर महल के बारे में क्या कहा। किन किन नए WWE के सुपरस्टार्स को WWE ने रिलीज कर दिया। बेली ने किस लेजेंडरी सुपरस्टार को करा है चैलेंज। नाकामूरा ने ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या कहा। ज़ॉम्बीज को देख के WWE के ब्रेव वाथ यानी कि द फील्ड ने अपना क्या रिएक्शन दिया, करेंगे दोस्तों इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। रेसलमेनिया बैकलैश पे भी बॉबी लैशली से ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियनशिप जीतने में नाकाम रहे। रेसलमेनिया बैकलैश के बाद WWE बम्प शो पे ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि रेसलमेनिया बैकलैश पे बॉबी लैशली ने अपनी WWE चैंपियनशिप का मैच जीता तो सही, पर ब्रॉन स्ट्रोमैन वो ट्रिपल थ्रेट मैच हारे थे क्योंकि बॉबी लैशली ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन करा था। इसीलिए ड्रू मैकिंटायर का मानना है कि अभी भी उनको एक रीमैच मिलना चाहिए बॉबी लैशली के खिलाफ। साथ में उन्होंने कोफी किंगस्टन के बारे में कहा कि अगर कोफी किंगस्टन उनसे पहले WWE चैंपियनशिप मैच खेलना चाहते हैं बॉबी लैशली से तो वो उनके बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का मानना है कि कोफी किंगस्टन डिजर्व करते हैं WWE चैंपियनशिप मैच बॉबी लैशली के खिलाफ, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पे कोफी किंगस्टन ने बॉबी लैशली को पिन कर दिया था। इसके अलावा WWE बम्प शो पे ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि जिंदर महल ने रिसेंटली उनको क्रिटिसाइज करा। जिंदर महल उनसे आंखों से आंखें मिलाने से बचते हैं। जिंदर महल उनके सबसे क्लोजेस्ट फैंस में से हैं, पर जब से जिंदर महल को चोट लगी है वो ड्रू मैकिंटायर से बात नहीं करते। ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि अब आने वाले कुछ समय में मंडे नाइट रॉ पे जिंदर महल और मेरे बीच में लड़ाई जरूर होगी, क्योंकि हम दोस्त हैं और ये वाला फ्यूड सबको देखना है। अगर ये फ्यूड WWE चैंपियनशिप का होता तो और भी मजा आता। इसके अलावा दोस्तों WWE ने कई सारे NXT के सुपरस्टार्स को कर दिया है रिलीज। टोटल 6 रेसलर्स को और 2 रेफरीज को WWE ने NXT से निकाल दिया, जिसके पीछे का रीजन भी बजट कट्स ही दिया जा रहा है, जिसमें से कुछ बड़े नाम हैं वेनेसा बॉर्न, जैस्मिन ड्यूक, अलेक्जेंडर वुल्फी और इंडिया की शेरनी कविता देवी। कविता देवी को भी WWE ने NXT के कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया। अब हमें कविता देवी WWE में नहीं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों नाकामूरा, उन्होंने कहा कि अभी भी अमेरिकन रेसलिंग यानी कि WWE में उन्हें लड़ने में परेशानी होती है, जिसके पीछे का रीजन है उनका जापानीज होना। उन्होंने अपनी एजुकेशन से लेके ग्रोन अप जिंदगी पूरी जापानीज लैंग्वेज में ही बिताई थी। जब वो जापान से WWE यानी कि अमेरिका आए तो उन्हें अमेरिकन इंग्लिश नहीं आती थी। बीते कई सालों में नाकामूरा ने इंग्लिश सीखने की कोशिश करी है अमेरिकन एक्सेंट की। उन्होंने रिवील करा कि अभी भी WWE में उन्हें सिर्फ प्रोमोस वन लाइनर दिए जाते हैं, उन्हें बड़े सेगमेंट्स या प्रोमो नहीं दिए जाते। नाकामूरा ने रिवील करा कि अभी भी उनके प्रोमोस WWE खुद से नहीं लिखता, उन्हें कोई ना कोई बस एक फेमस लाइन दे दी जाती है, जिस वजह से उनका करियर WWE में इतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना उनका करियर जापान में आगे बढ़ा था। साथ में दोस्तों नाकामूरा ने कहा कि वो WWE की रिंग में ब्रॉक लेसनर को फेस करना चाहते हैं। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में न्यू जापान प्रो रेसलिंग में 2 से 3 बार मैच हो चुका है, जो न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सबसे बड़े मैचेस में से काउंट होता है। नाकामूरा का मानना है कि अगर ब्रॉक लेसनर मैच खेलने को तैयार हो तो WWE की रिंग में नाकामूरा वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच करवाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं WWE के सबसे खतरनाक और डरावने कैरेक्टर के बारे में, द फील्ड के बारे में। आखिरी बार मंडे नाइट रॉ में हमें फायरफ्लाई फन हाउस में रेसलमेनिया 37 के बाद ब्रे वाथ देखने को मिले थे, जिसके बाद से फिर से हमें ब्रे वाथ और फील्ड WWE में नहीं देखने को मिले। पर रिसेंटली रेसलमेनिया बैकलैश पे WWE ने ज़ॉम्बीज को दिखाया, जिसके बाद फाइनली ब्रे वाथ ने सोशल मीडिया पे अपनी चुप्पी तोड़ी और फैंस से पूछ ही लिया, क्या तुम मुझे
मिस कर रहे हो, #zombies। एक तरीके से दोस्तों ब्रे वार्ट WWE के ज़ॉम्बीज सेगमेंट और ज़ॉम्बीज मैच के थोड़ा सा मजाक उड़ाना चाहते थे कि द फील्ड को टीवी पे ना लाके ज़ॉम्बीज को टीवी पे दिखाया जा रहा है, जिसे यूएस की मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी फुली क्रिटिसाइज करा था। ज़ॉम्बीज का ये मैच इतना बेकार लगा था कि इससे बढ़िया हमें द फील्ड की झलक ही दिखा देते तो वो भी कामयाब रहती। इसके बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो ने कहा कि अपने बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप जीतना उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ी सक्सेस है। उन्होंने कहा कि डोमिनिक मिस्टीरियो बचपन से ही WWE सुपरस्टार बनने का सपना देखते थे। बचपन से ही वो काफी अच्छे लिसनर हैं और बहुत जल्दी अपनी गलतियों से सीखते हैं। इतनी छोटी उम्र में टैग टीम चैंपियनशिप जीतना, अपने बेटे के साथ वो भी पहले फादर सन टैग टीम चैंपियन बनना, रे मिस्टीरियो के करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा कर गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेथ रोलिंग्स के बारे में। सेथ रोलिंग्स ने रेसलमेनिया बैकलैश पे सिजारो की जबरदस्त पिटाई करी। सेथ रोलिंग्स ने WWE के बम्प शो पे रिवील करा कि आखिर उन्होंने सिजारो की पिटाई रेसलमेनिया बैकलैश पे क्यों करी थी। सेथ रोलिंग्स ने कहा कि सिजारो ने सेथ रोलिंग्स को 2 बार हराया, एक रेसलमेनिया 37 पे और एक बार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। सेथ रोलिंग्स का कहना है कि दोनों बार ही सिजारो ने उनको हराने के लिए चीटिंग करी। पहले वेदर का फायदा उठाया, रेन का फायदा उठाया और दूसरे मैच में जिमी ऊसो का साथ लिया, जब जिमी ऊसो ने सेथ रोलिंग्स को एक सुपर किक मार दी। सिजारो को सबक सिखाना बहुत जरूरी था, इसीलिए सेथ रोलिंग्स ने रेसलमेनिया बैकलैश पे सिजारो की पिटाई करी। सेथ रोलिंग्स ने रोमन रेंस को भी एक वार्निंग इशू करते हुए कहा कि एक तो उनका बंदा कंट्रोल है यानी कि जे ऊसो और दूसरा बंदा जिमी ऊसो अनकंट्रोल है। एक बार तो सेथ रोलिंग्स ने माफ कर दिया जिमी ऊसो को, पर अगर अब की बार जिमी ऊसो या जे ऊसो ने सेथ रोलिंग्स से द्वारा पंगा लिया तो इसके जिम्मेवार खुद रोमन रेंस होंगे। जिमी ऊसो को अगर रिस्पेक्ट करना सिखाना है तो रोमन रेंस को अपने ब्रदर सेथ रोलिंग्स को सिर्फ कहने की जरूरत है। सेथ रोलिंग्स ने एक तरफ तो रोमन रेंस को वार्निंग दी कि अपना फैमिली बिजनेस खुद ही निपटा लो, अगर मेरे तक आएगा तो रोमन रेंस तुम उसके खुद जिम्मेवार होगे। साथ में अगर जिमी ऊसो को रिस्पेक्ट सिखानी है तो सेथ रोलिंग्स ने ऑफर दिया कि मैं और रोमन रेंस मिलके जिमी ऊसो को उसकी औकात भी याद दिला सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस मेरा ब्रदर है, चाहे वो हेड ऑफ द टेबल क्यों ना हो, पर जब हम दोनों रिंग में आते हैं तो हम बराबर के हैं और हमारे सामने कोई नहीं टिकता। यानी कि सेथ रोलिंग्स ने दोनों तरफ से अपने आप को आगे बढ़ाया है। एक तरफ तो रोमन रेंस के सामने ये कह दिया कि अगर जिमी ऊसो जे ऊसो ने कोई भी उंगलीबाजी करी तो उसका खामियाजा इस बार रोमन रेंस को ही भुगतना होगा, और दूसरी तरफ रोमन रेंस की मदद करने की बात भी कर दी कि अगर जिमी ऊसो रोमन रेंस से नहीं संभलते तो सेथ रोलिंग्स रोमन रेंस के साथ मिलकर जिमी ऊसो को सबक सिखाने के लिए भी तैयार हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंग्स होगा या रोमन रेंस और सेथ रोलिंग्स एक साथ आने वाले हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।